माखन ही माखन है। अब महाराज प्रेम पूर्वक पा रहे हैं रात में, तो रात में थोड़ी सी आवाज ज्यादा होती है, तो चप चप की आवाज माँ यशोदा को सुनाई दे रही, क्योंकि उनको भी चिंता थी कि लाला भूखा हो सकता है, भोजन देना पड़ेगा। तो जब चप चप की आवाज सुनाई दी मैया को, तो लगा मैया को कि जो थाली लगा के मैंने उनके लिए कन्हुआ के लिए रखा था, वो कहीं बिल्ली आ गई लगता है, वो पा रही। तो मैया तुरंत उठ कर के जाती हैं, देखती हैं, तो वहां पर थाली तो जैसे कि तैसे ढके रखी है। अब और गौर से सुना तो आवाज आ रही थी अंदर से। भगवान के पास तुरंत यशोदा मैया जा करके कहती, अरे कन्हैया तुम क्या कर रहे हो? तब कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, मैया मैं आपका काम कर रहा हूं। क्या काम कर रहे हो? कह रहे हैं, भगवान आप बुद्धि हो गई हैं, 80 साल की हो गई हैं, आपको दिखता नहीं, इस माखन में कितनी चीटी हो गई हैं छोटी छोटी, इनको मैं निकाल निकाल करके बाहर रख रहा हूं। मैया कह रही, अच्छा इतना काम कब से करने लगे? तो कहते हैं, मैया मैं आपका ही काम कर रहा हूँ। तो मैया कहती है, काम कर रहे हो ठीक है, ये मुखड़े में क्या काम कर रहे हो? यहाँ क्यों लगा हुआ है माखन? अरे तो भगवान बात बनाते हैं कि मैया मैं कुछ नहीं, मैं एक चींटी बड़ी सी थी, मैं उसको निकाला, बाहर किया, बाहर करते ही वो चींटी मुझसे रुष्ट हो गई। तो मैं इधर और निकालने में लगा रहा, वो रुष्ट होके पीछे से चढ़ करके मेरे होंठ पे आई और इतना तेज काटा कि जब उसने काटा तो मैं चींटी ही निकालते निकालते मुख में ऐसे मारा। तो जब वो हाथ में मक्खन लगा है तो मैया वो लगेगा ही, जब चींटी ने काटा मारा। अरे मैया कहती है, तो लाला इतना बातें बनाना जानता है, इतनी लीलाएं करके मैया को। एक दिन चोरी कर रहे थे, भगवान को ज्ञान नहीं, कहते हैं चोरी करके निकले तो खंभे में, वहां मड़ियों के खंभ थे, तो देखा तो उनको भी मूर्ति दिखी, अपने परछाई दिखी। तो कहते हैं आज मैया को पकड़ा दिया जाए, मैं भी चोरी करता हूँ, साथ में ये भी चोरी करता है। तो खंभे को पकड़ लिया कस के और मैया को आवाज लगाने लगे, अरे मैया मैया दौड़ो दौड़ो, जो चोरी करके रात में खा जाता है मैं आज उसे पकड़ ली। अब यशोदा रानी आती है, देखती है कहाँ है चोर। तो भगवान खंभे की तरफ खड़े होकर कहते हैं, ये है चोर, अपनी ही परछाई को। तो वो भी परछाई अगली दिखाती है कि ये है, जैसे हम करेंगे वो करेगी। तो यशोदा मैया कहती, अरे लाला ये परछाई है। कहते नहीं वो चोर है, देखो उल्टा मुझको कह रहा है कि ये चोर है। अनेक लीलाएं माता जी को प्रसन्न करने के लिए बात में ऐसी रोनी भाषा से कर देते हैं कि माता का प्रेम वात्सल्य उमड़ आता है और कह देते हैं, कन्हैया तू कितना बातें बनाता है कि मुझे अंत में सब कुछ भुला देता है। महाराज एक दिन चोरी करने के लिए गए, एक के घर में कुछ नहीं पाए, तो क्या किया, कहते हैं उनको उनकी बेटी की चोटी खटिया से लटक रही थी, चोटी को पाटी में बांध दिया, कान में कह दिया हवा, और हवा कह के दौड़े। तो वो जब हवा कहा तो लगा कि रात में हवा आ गया, वो
उठी तो चोटी खींची खींची तो उसे और डर लगा और डर लगा, तो वो और तेजी तेजी रोने लगी। उधर क्या किया था कि गोप जी की दाढ़ी और महाराज माता जी की चोटी का इस घर में क्या करें, जब माखन नहीं मिला तो कुछ न कुछ तो करके जाएंगे ही। भगवान कहते हैं उसी मैया की चोटी और स्वामी जी की दाढ़ी बनी है, उधर चोटी में पाटी में बेटी को हवा की डरा दिया। अब इधर स्वामी जी उठ रहे हैं तो उनकी चोटी खींच रही है, और वो उठ रही हैं तो उनकी दाढ़ी खींच रही है। तो कह रहे क्या कर रहे हो, वो कह रहे हैं क्या कर रहे हो, तो आधे बाल कहते हैं जल्दी जल्दी में, फिर कहते हैं ये करामात सब कन्हैया की है, बेटी डरो मत, ये हवा बना कन्हैया ही डोल रहा है और कोई हवा नहीं है, डरो मत बेटी, अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, ऐसा कह कर के संतावना देती। अरे चोरी कर तो डोले, क्या करता है, अरे चोरी कर तो डोले, चोरी कर तो डोले, शाम मुझसे सूरो न बोले, चोरी कर तो डोले, शाम मुझसे सूरो न बोले, सूरो न बोले मैया, सूधो न बोले, सूरो न बोले मैया, सूरो न बोले, सूरो न बोले मैया, सूधो न बोले, सूधन बोले मैया, सूधन बोले, चोरी कर हो डोले, शाम मुझसे सूधो
हमारे आपके बीच में पूज्य दादाजी श्री रामायण जी महाराज जी का आगमन हुआ है। हम आप लोग ताली बजा करके स्वागत करते हुए मंच में विराजमान हो महाराज जी सिंहासन में। वहीं जाऊं मैं पनिया भरने को, वहीं जाऊं मैं पनिया भरने को, वहीं जाऊं पनिया भरने को, जब वहीं जाऊं मैं पनिया भरने को, 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 जब वहीं जाऊं मैं पनिया भरने को। जब वहीं जाऊं मैं पनिया भरने को। क्या करता है जब पानी भरने के लिए जाती है गोपी? अरे कंकड़िया, हाँ, कंकड़िया मटी की तोड़े श्याम मोटे गौरा को। पूरी कर तो डोले श्याम मुझसे सूरो न बोले। गोरी करे तो बोले श्याम मोटे गौरा। माखन चोर भगवान की। हम आप लोग एक ही श्लोक में माखन चोरी की लीलाओं का आनंद लेंगे, पर हम आप सभी के बीच में पूज्य दादाश्री जी महाराज विराजमान हुए हैं, रामायणी जी महाराज, तो हम आप उनका भी कुछ आशीर्वाद वचन स्वरूप श्रवण कर लें। इसके पश्चात एक ही श्लोक में माखन चोरी लीलाओं का आनंद लेते हुए हम आप पुनः फिर देखेंगे, समय बचेगा थोड़ा कथा और आनंद लेंगे, नहीं आरती प्रसाद पुनः कल फिर कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस गांव का परम सौभाग्य है, भगवान की जब कथा होती है आयोजक तो एक ही व्यक्ति आगे होता है, लेकिन संपूर्ण ग्राम के लिए, संपूर्ण क्षेत्र के लिए, संपूर्ण मानव समाज के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए भगवान की कथा हुआ। भगवान की कथा जब सार्वजनिक होती है तो किसी एक की नहीं होती, सबके लिए होती है। ये हमारे गांव का परम सौभाग्य है कि इस तिथि को सदैव हर वर्ष कथा होती रही है। इस बार वहाँ मंदिर में नहीं हुई तो ये तालाब के किनारे जो हो रही है, मानो वो क्रम न टूटे, क्रम भंग न हो, इसलिए ये यहाँ कथा आयोजित हुई है। भगवान की कृपा है। भागवत कथा हो या राम कथा हो, वो परब्रह्म परमात्मा का जो स्मरण है यही जीव के लिए कल्याणदायक है। माखन चोरी की लीला चल रही है, बहुत उत्तम बात है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। एक तो ये कार्तिक मास शुक्ल पक्ष और इसमें श्रीमद् भागवत की कथा, ये बहुत बड़ा योग, बहुत बड़ा पुण्य का जब एक साथ उदय होता है वो समय, तभी ये संयोग बनता है। हमारे व्यासपीठ पर
विराजमान जो आचार्य जी हैं, पूरा गांव जानता है। बड़े विनम्र, बड़े सरल और इसके साथ साथ विद्वता में बहुत अद्भुत इनके जीवन में भगवान का संयोग है। माखन चोरी क्या है? हमारा मन ही माखन है, हमारा मन ही माखन है। और भगवान जब हमारा मन चुरा ले, वही माखन चोरी की लीला है। इसको केवल वो मटकी में रखा हुआ मक्खन मत समझिएगा। अब वो कथा चल रही है, कथा आएगी या कुछ वर्णन हो चुका होगा या होगा। एक दिन क्या हुआ कि भगवान कृष्ण माखन चुराने गोपियों के यहाँ नहीं गए। गोपियां व्याकुल हो गई। रोज कन्हैया आता था, आज आया क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि जब भगवान जिसका मन चुरा लेते हैं, वो संसार में फिर और कहीं उसका मन नहीं लगता, वो तो उन्हीं को ढूंढता है। सब गोपियां इकट्ठी होकर के मैया यशोदा के घर पहुंच गई और वो सब उलाहना देने लगे। उलाहना देने के लिए आई क्यों थी? उनका उद्देश्य ये था कि आज कन्हैया माखन चुराने नहीं आया, तो हम उलाहना देने जाएंगी तो इसके बहाने से कन्हैया का दर्शन हो जाएगा। ये उसका उद्देश्य है। वही आपके समक्ष चल रही है। और ये तो हमारे ही ग्राम के बड़े ही उदीयमान, प्रकाशमान कथावाचक विद्वान आचार्य व्यास जी हैं। ये मुझको सम्मान दिया, यद्यपि ये उनका पीठ है और वो विराजमान है, वर्णित हैं। ये बड़ी उनकी उदारता है। उन्होंने बड़ा आग्रह किया था, अभी अभी बाहर से आया हूँ, तुरंत फिर जाना है मुझको यात्रा में। लेकिन मुझे लगा कि आपने फोन किया था, इसलिए यहाँ कुछ समय 5 मिनट 10 मिनट कुछ जो भी संयोग मिल जाए वो आपके बीच पहुँचने का प्रयास था। बहुत बहुत मंगल हो। और इस गांव में भगवान की कथा का आयोजन होना, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है इस गांव पर, हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। मैं अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि अधिक समय लेना ठीक नहीं है। वैसे भी विलंब हो रहा है, उनको भी कथा बहुत कहनी है। माखन चोरी की लीला के बाद आज की कथा गोवर्धन तक जाना चाहिए, गोवर्धन के प्रसंग तक पहुंचना चाहिए। कथा भी बहुत होनी है। आप लोगों के बीच में आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे गांव में भगवान की कथा, और ये इतना दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है, फेसबुक पर जाता है, मुझको बाहर से देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की, माखन चोर भगवान की जय। जय श्री राधे। हरी मैया कन्हैया ने तेरे इस लाल ने नटखट ने मटुकिया फोड़ दी मेरी हो मटुकिया, फोड़ दी मेरी मटुकिया, फोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया ने, हरी मैया कन्हैया ने तेरे इस लाल ने नटखट ने गगरिया फोड़ दे मेरी, गगरिया फोड़ दे मेरी।
आता है। मैं लड़ती हूँ झगड़ती हूँ, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। मैं बारी रे बलिहारी, मैं बारी रे बलिहारी, तेरे इस लाल पे नटखट पे दुनिया तोड़ दी मेरी मटुकिया, तोड़ दी मेरी मटुकिया, तोड़ दी मेरी ओ मटुकिया, तोड़ दी मेरी। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। आइए हम आप सभी लोग प्रेम पूर्वक, ये महाराज गोपियाँ कौन है? गोपियाँ कौन है? ये साधारण पुरुष नहीं है, महापुरुष। गोभीर इंद्रिभीर कृष्ण रसम पीवती इति गोपी, जो हर इंद्री से भगवान कृष्ण भगवान का ही रसपान करें। कैसे? जैसे राम जी के विवाह के समय बहुत सी वहां मन में हुआ की प्राप्ति। इधर कृष्ण भगवान के जब राम जी तपस्या करने के लिए गए, तब वहां भी ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की कि महाराज आप भी हम भी ऐसी कृपा करो, कोई संयोग रचो। हर गोपी की इतनी बड़ी कथा है कि गोपी गोपी की ही एक एक गोपी की कथा सुनाए महाराज, तो आप लोगों को 7 दिन का 1 महीना लग जाए। पूर्व में कौन ये गोपी थी, कौन से ऋषि थे, कितनी तपस्या किया, तब इन्होंने ये गोपी भाव इनको मिला। तो ये सारे ऋषि मुनि हैं महाराज, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के विवाह की इच्छा से, तो भगवान ने कहा, मन में कहा था कि जो कृष्ण अवतार में, ये मर्यादित अवतार है प्रभु, भगवान ने कहा, और कृष्णा अवतार हमारा लीला अवतार है महाराज। कृष्ण भगवान सभी गोपियों को आनंद देते हैं प्रेम पूर्वक। क्यों? एक महाराज योगेश्वर नाम है। कैसे? भगवान मोर का पंखा धारण करके कहते हैं कि मैं सब कुछ करते हुए भी योगी हूँ। बरहा पीड़म नटवर बपहो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम रंधान वेणो रधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरंगणम प्राविशत गीत कीर्ति। मोर पक्ष धारण बरहा पीड़म धारण करके बतला रहे कि मैं भक्तों का पक्ष धारण करता हूं। एक तो हो गया। दूसरा कहते सभी गोपियों को पास रहते हुए भी, सभी अपनी 16,108 पत्नियों के बीच में भी रहते हुए योगेश्वर हूँ। कैसे? मोर महाराज नृत्य करता है, जब कहते उनके लार से जो मोरनियां इधर उधर नाचती रहती हैं, उसी को पा लेती हैं, तो उसी से गर्भवती हो जाती है। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं सब ये पक्ष धारण मैं योगेश्वर हूं।
और सबको आनंद दे रहा। जितनी गोपियां बन के आई, तो गोपियां क्या करती, केवल उनका भाव है कि किसी प्रकार से भगवान के दर्शन हो, किसी बहाने से। जब कोई बहाना नहीं मिलता तो पूरी मंडली की मंडली बना लेती हैं और यशोदा मैया के पास पहुंच जाती हैं। कहती क्या है, वत्सान मुंचन क्वचिद समय कोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वतयथ दधिपयः कल्पितैस्ते योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सति नान्ति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्रोपकोष्यतो का। जब भगवान इस एक ही श्लोक में सारी माखन चोरी की लीलाओं का वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कह दिया। कैसे कहा, कहते हैं सभी गोपियों के मन में हुआ कि यशोदा रानी के पास चलते हैं, बहाना लेकर के चलते हैं और एक एक लहना देंगी, एक कुछ कहेगी, एक कुछ कहेगी। सभी गोपियां आ गईं भगवान के दर्शन के उद्देश्य से और अपना अपना उलहना माँ यशोदा मैया से देने लगी। क्या देती है, वत्सान मुंचत कच्चित समय। हे यशोदा मैया, ये आपका जो लाला है तो वत्सान मुंचत, जो हमारे बछड़े हैं, तो ये क्या करता है, छोड़ देता है। तो यशोदा मैया कहती हैं चलो ठीक है, आपको दोहनी लगानी होती है, दूध निकालना होता है तो छोड़ देता। नहीं मैया, उचित समय जब समझेंगे कि दूध निकालने का समय है उसके पहले छोड़ देंगे बछड़े को कि दूध पूरा पी जाए। और हम कभी कहते कि लाला दूध निकालना है, बछड़े को छोड़ दो, तो कहते हैं हम तुम्हारे नौकर हैं भाभी। हम अगर कहती हैं तो आंख दिखाता है, और जब ना छोड़ना चाहिए तब छोड़ देते हैं कि दूध पी ले बछड़ा। अकोश संजात हासा, तो यशोदा मैया कहती हैं तो आप पिटाई कर दिया करें, बालक हैं डरा दिया करें, किसी प्रकार से किए दूसरे दिन से गलती ना करें। तो कहते हैं महाराज कह रहे हैं गोपियां, कोश संजात हासा, जैसे हम क्रोध आता है अंदर से, हम सोचती हैं कि इसको कुछ कहें या डांटे, तो हम जैसी जाती हैं तो ये संजात हासा, जैसे हम पहुंचती हैं तो ये ऐसी मीठी मधुर मुस्कान मुस्का देता है कि हमारा क्रोध सारा पिघल जाता है। तो यशोदा मैया कह रही है उसमें मेरा क्या दोष। फिर तुरंत दूसरी बोलती है कि ये क्या करता है, मैं हमारे घर जाता है दधि पाया कल्पितई, माखन दधि चाहे हम जितना चोरी से रखें, ये क्या करता है उसको निकाल के ले ही आता है। हम एक बार सोचे कि ये क्या करेगा, इतने ऊंचे बांध दे कि ये वहां तक पहुंच ना पाए, तो हमने उसको ऊपर बांध दिया वृक्ष में। तब क्या हुआ, तो कहते हैं तब
ये कुछ नहीं किया, एक बड़ा सा डंडा लेकर के पीछे नीचे से मार दिया, मटकी तोड़ करके नीचे वो टुल्लू लगा के सभी लोग खाते हैं। हम चाहे जैसे बताएं, ये अपना खेल करते ही हैं। और क्या करता है? यशोदा मैया पूछ रहे, तब कह रही है मरकान भोक्षण विभजति सचे नाति भांडम भिनक्ति। जब वो खा करके अपना तृप्त हो जाते हैं, गोप मंडली तृप्त हो जाती है, तब ऐसी बोली बोलते हैं कि बंदरों को क्या पढ़ा रखा है मैया कि इनके पाने के बाद तुरंत बंदर मंडली आ जाती है। मरकान भोक्षण, फिर उनको पेट भर खिलाते हैं। और क्या होता है, जब बंदर भी खाना बंद कर देते हैं, तब मैया ये क्या करते हैं? राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे।